राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के अहम पहलुओं पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को गुणात्मक, सहज, सुलभ और समग्र बनाने, शिक्षा व्यवस्था को कौशल विकास से जोड़ने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ने तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सरकार प्रतिबद्ध है। हम मिलके आज की मौजूदा स्थिति देश में लगभग एक साल पहले एक साल से ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। एनईपी 2020 अभी देश में क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे लिए भारत सरकार की ओर से सबसे प्रसन्नता की बात है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15 से 18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15 से 18% विद्यार्थी, थोड़ा एक दो वर्टिकल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था, ऐसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। और मैं भारत सरकार में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरा एक, जब भी मैं उत्तर प्रदेश आने का मेरे को मौका मिलता है, वो धारणा मेरा और मजबूत होता है। देश में गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित होना है तो उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा तो जाके देश में सुशासन स्थापित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में हम कुछ सही इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, अच्छा मॉडल ले आ पाएंगे, तब जाके देश में उसको स्केल करना, रेप्लिकेट करना सहज होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इंप्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। ड्रॉप आउट्स की संख्या में कटौती आई है, रिडक्शन हुई है। शिक्षा को एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल के साथ सिनर्जी करना, जोड़ के, विशेष करके उत्तर प्रदेश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक स्पेशल इनिशिएटिव मैंने मेरे समीक्षा में समझा। देश की स्किल इंडिया की जो अपेक्षा है उसी के साथ वो खुद को जोड़ रहे हैं। उसके कारण सीधा सीधा हमारी नौजवानों की एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूवमेंट होने की ये रणनीति है। उत्तर प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद देता हूं। सेकेंडरी हो या कॉलेज एजुकेशन हो, गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर एनसीसी को महत्व देना। ऐसे ही एनसीसी शुरू हुई, सैनिक स्कूल शुरू ही हुई थी उत्तर प्रदेश की लखनऊ से। और एक विषय जो उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया है, सेकेंडरी एजुकेशन में किताब को सहज और सुलभ दर पे विद्यार्थियों को मिले, इसीलिए एनसीईआरटी के साथ अनुबंधित होके यूपी शासन और एनसीईआरटी दोनों मिलके काफी मात्रा में सस्ते दर में गुणात्मक किताब और यूपी की कैरिकुलम को ध्यान में रखते हुए
ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की कैरिकुलम को यहाँ लागू करना। हर एक राज्य की प्रायोरिटी और चरित्र अलग होते हैं। यूपी की कैरिकुलम को एनसीईआरटी के साथ मिलके यूपी की विद्यार्थियों के लिए सहज और सुलभ दर पे उपलब्ध कराना, मैं मानता हूं देश की स्कूली शिक्षा में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट कदम है, जिसको हमारे योगी जी की सरकार ने और दिनेश जी की नेतृत्व में उसको करवाया गया है। स्कूल की फीस के बारे में शायद उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है जिन्होंने जिन्होंने फी रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसके कारण मध्यवर्गीय लोगों को गुणात्मक शिक्षा सुलभ दर पे बच्चों को मिल पाए। ये एक प्रोग्रेसिव कदम मैं मानता हूं, जिसको हमारी जुडिशियरी ने भी अप्रिशिएट किया है। उसको मॉडल बनाने के लिए अन्य जगह को कहा है। उत्तर प्रदेश की और एक अच्छी फीचर है, मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं भी मित्रों नया व्यक्ति हूं शिक्षा वर्टिकल में। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।